हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेसिक मैथ का क्लास नंबर 41, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित। तो यह वीडियो, इस सीरीज के सभी वीडियो जो है आपको जैसे किसी एंट्रांस एग्जाम या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, या आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के मैथ को बिल्कुल सीखना चाहते हैं, या किसी भी टॉपिक को आप सीखना चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के मैथ में का, या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी कॉलेज या किसी स्कूल में दाखिला लेने के लिए एंट्रांस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाकी के 40 वीडियो मैंने बना रखा है। 41वां वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि ये जो चैप्टर है हमारा वो है भिन्न। हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। मैंने आपको बताया था भिन्न के दो प्रकार होता है, एक में होता है साधारण भिन्न और दूसरा में होता है दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न जिसको सिंपल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण भिन्न के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? साधारण भिन्न के प्रकार। देखिए कौन कौन से होता है, आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों में बोल दूंगा। पहला जो होता है वो आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका हिंदी में हो जाएगा आपका समभिन्न। अब आइए देखते हैं आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो विच फ्रैक्शन हैव डिनोमिनेटर ग्रेटर देन टू न्यूमरेटर। तो मैंने आपको बताया था कि अंश और हर फ्रैक्शन में दो ही चीज होता है। तो यहाँ पे होगा जिसका हर अंश से बड़ा हो, अंश से बड़ा हो, यानी कि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा होगा तो उहे हो जाएगा आपका प्रॉपर या समभिन्न या उचित भिन्न इसको कहते हैं। तो देखिए 3, 5, जिसका हर अंश से बड़ा हो, तो अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। तो देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है। ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, 7/8, 2/9, सब में नीचा वाला बड़ा है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दूसरा देखिए, इसी का एगो छोटा वाला भाई आता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, जिसका हिंदी में कहते हैं विषम भिन्न। क्या कहते हैं? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न जिसको कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, इंग्लिश में इसका होता है विच फ्रैक्शन हैव न्यूमरेटर ग्रेटर देन टू डिनोमिनेटर। मतलब सुनिए, इसमें नीचा वाला बड़ा था, हिंदी भाषा में समझिए, इसमें नीचा वाला बड़ा था, इसमें ऊपर वाला बड़ा होगा। मतलब कि जिसका अंश जो होगा हर से बड़ा होगा। मतलब देखिए ये अंश है और ये क्या है, एक हर है, और ये पूरा भिन्न है। तो भिन्न में जब अंश बड़ा होगा तो विषम भिन्न, जब अंश बड़ा होगा तो विषम भिन्न, अंश बड़ा होगा तो विषम भिन्न, और जब हर बड़ा होगा तो समभिन्न। याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, ऊपर कुछ बड़ा लिख दीजिए, नीचा छोटा ही लिखना है ना। ये सब हो गया 13/2, 16/5 हो गया। अब आते हैं हम लोग अगला, इसके फ्रैक्शन के टाइप में पढ़ते हैं क्या कि मिक्स फ्रैक्शन, जिसको आप कहते हैं संयुक्त भिन्न। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो लिख में देता हूं, तीसरा जो है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको 6 क्लास में यही पढ़ना है। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन मतलब एक ऐसे फ्रैक्शन आपको दे देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको कहते हैं 2/1/3, यानी कि हिंदी में कहिए तो 2.1/3, यही ना करते हैं। तो ये क्या होता है, तो देखिए इसमें 2 पूरा पूरा है, लेकिन एगो 1/3 जुड़ा हुआ रहता है, इसी को लिखते हैं 2/1/3। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज होता है, एक होल नंबर होता है,
और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। यानी कि एक होल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि एक पूर्णांक एक भिन्न, यानी कि भिन्न मतलब बट्टा वाला। तो देखिए जो मिश्रित भिन्न होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं, और मिश्रित भिन्न क्या होता है पूर्णांक में, जैसे 3.2/7, 5.6/8। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब इस मिश्रित भिन्न को तोड़िएगा ना तो आपका क्या आएगा, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न आएगा। देखिए इसको तोड़ेंगे कैसे, 5 8 40 और 6। देखिए 5 को 8 से गुना करेंगे, ऊपर वाला को जोड़ देते हैं और नीचे जो रहता है वही लिख देते हैं। 5 8 40, 40 में 6 जोड़ेंगे 46/8। देखिए इम्प्रॉपर आया कि नहीं आया, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। चलिए अब अगला टाइप को हम लोग देखते हैं, उतार सकते हैं आप। चौथा टाइप हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश आपको करते हैं। अब बता देता हूं आपको यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन का हिंदी में हो जाएगा इकाई भिन्न। क्या होगा, इकाई भिन्न, ठीक है। तो देखिए ये 4 नंबर, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो वही क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, यानी कि जेकर अंश एक रहेगा ना उसी को नाम दे देना है क्या, यूनिट फ्रैक्शन। तो आप कहिएगा 1/3, काहे कि अंश एक है, 1 रहना चाहिए। ओ देखिए 1/5, 1/10, 1/19, ये सारा यूनिट फ्रैक्शन है। लेकिन देखिए 2/19 है या 2/1 है, नहीं है, क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है उसका ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर या अंश एक होना चाहिए। तो ये दोनों कहां से आ गया बताइए, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, ये सारे आपसे क्वेश्चन जो है ना पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। लाइक फ्रैक्शन को हिंदी में जो कहते हैं समान भिन्न, क्या कहते हैं, समान भिन्न। तो देखिए विच फ्रैक्शन हैव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, यानी कि वैसा भिन्न, आपको कुछ भिन्न दे देगा, वैसा भिन्न जिसका नीचे वाला मतलब हर जो है समान रहता है, बराबर रहता है, उसी को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए 3/4, 5/4, 1/4, क्या ये सभी लाइक फ्रैक्शन है, मतलब ये समान भिन्न, हाँ है ना, क्यों है, क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर है सेम है, उसी को तो कहते हैं। अगला देख लीजिए 7/3, 8/3, 2/3, 1/3, क्या ये भी है लाइक फ्रैक्शन, बिल्कुल है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबका इक्वल है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, देखिए अब आता है हम लोग का अनलाइक। अनलाइक का नंबर 4 5 है, तो अब यहाँ पे 6 आना चाहिए। अनलाइक का मतलब होगा, लाइक मतलब समान, तो अनलाइक मतलब असमान भिन्न हो गया, ठीक है। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए तब वैसा फ्रैक्शन जिसका हर क्या होना चाहिए, जिसका हर समान न हो, हर समान न हो, अंश हो चाहे न हो से कोनो लेना देना नहीं है, लेकिन हर समान नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2/3, 2/5, 2/7, 3/8, 3/9, 3/6 और 7/4, क्या आना चाहिए, जेकर हर समान नहीं आना चाहिए। इसका हर 3 है, इसका 5 है, इसका 7 है, ये एक प्रकार का अनलाइक फ्रैक्शन है। इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 6 है, इसका 4 है, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन। ऊपर वाले पे ध्यान नहीं दीजिए, ऊपर वाला पे कुछ ध्यान नहीं देना है, लाइकों में नीचे वाला, अनलाइकों में नीचे वाला ही ध्यान देना है। ये ऊपर बराबर है तो ये नहीं कि लाइक हो जाएगा, नीचे वाला यहाँ देखिए, यहाँ तो बराबर नहीं है तो ये अनलाइक है ना है। चलिए अब एक बच गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आपको 6 क्लास में सब भरपेट पढ़ना है। तो देखिए अब मैं लिख देता हूं, कौन सा नंबर 7 में है, इक्विवेलेंट, इसका जो हिंदी में होगा इक्विवेलेंट का तुल्य भिन्न। अब फ्रैक्शन है तो भिन्न
वैसा भिन्न जिसमें सभी का वैल्यू एक ही आता हो। जैसे देखिए, मैं अगर आपको दे दूं कि भाई साहब 2/3, 4/6 और 6/9, आप कहिएगा कि मैं आपको बोलूंगा ये बराबर है तो आप विश्वास कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, लेकिन करना पड़ेगा। कैसे नहीं कीजिएगा? देखिए, ये 4/6 है, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, क्योंकि हमने सेम अंक से भाग दिया है। तो क्या आया है? 2/3। इसको देखिए 6/9, इसको भी 2 से भाग देंगे, सॉरी 3 से देंगे, इसको भी 3 से, तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6/3। देखिए 2/3, 2/3, ये भी 2/3। मतलब ये सारे क्या है? एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया फ्रैक्शन का टाइप, जो कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, उसके बाद प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन है, लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 7 टाइप का फ्रैक्शन मैंने बता दिया। अब मैं आशा करता हूं कि आपको इस 10 मिनट में जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसके बाद से हमारा जो स्टार्ट होगा, इस चैप्टर में क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मतलब पूरे टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि भिन्न में हमको क्या क्या पढ़ना है, जोड़ घटाव, गुणा भाग, उसका वर्ड प्रॉब्लम तक के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि यहीं पर कहाँ, तो मैथ्स की नई दुनिया, ध्यान रखिए, मैथ्स की नई दुनिया पे ही आपको पूरे बेसिक मैथ, अंकगणित का क्लास मिल रहा है, जिससे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कोई सी क्लास का भी आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।